जरा सोचो, रात के आसमान को देख रहे हो, तारे टिमटिमा रहे हैं जैसे मखमली पर्दे पर बिखरे हुए हीरे। यह दृश्य हमें अपनी जगह की विशालता और हमारे अस्तित्व की क्षुद्रता का एहसास कराता है। क्या होगा अगर हम उन सितारों तक पहुंच सकते हैं, पूरी जिंदगी में नहीं बल्कि एक पल में। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है, जैसे हम किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। क्या होगा अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं? यह एक ऐसा सपना है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह लुभावना सवाल पीढ़ियों से वैज्ञानिकों, सपने देखने वालों और कहानीकारों को मोहित करता रहा है। वे सभी इस विचार से प्रेरित होते हैं कि शायद एक दिन हम इस सपने को हकीकत में बदल सकें। हालांकि यह विचार बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन भौतिकी के नियम हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि अगर हम इस अजेय गति सीमा को तोड़ सकें तो क्या हो सकता है। यह एक चुनौती है जो हमारे ज्ञान और तकनीक की सीमाओं को परखती है। प्रकाश की गति लगभग 299 करोड़ 97,42,458 मीटर प्रति सेकंड ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। यह एक ऐसी सीमा है जिसे पार करना असंभव माना जाता है। यह वह गति है जिस पर प्रकाश निर्वात में यात्रा करता है, और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु कभी भी उस गति तक नहीं पहुंच सकती है। यह सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्रह्मांडीय गति सीमा केवल एक सुझाव नहीं है, यह स्पेस टाइम के ताने बाने में बुनी गई है। यह एक ऐसा नियम है जो हमारे अस्तित्व की नींव को परिभाषित करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। यह समझने के लिए कि प्रकाश की गति से यात्रा करना इतना अजीब क्यों है, हमें अल्बर्ट आइंस्टीन के जीनियस दिमाग में जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत से अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उनके सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें एक नई दृष्टि दी। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय और स्थान निरपेक्ष अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि प्रेक्षक की गति के सापेक्ष हैं। यह विचार उस समय के वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला था। उनके सिद्धांत से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समय और स्थान निरपेक्ष अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि प्रेक्षक की गति के सापेक्ष हैं। यह अवधारणा हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है। दो घड़ियों की कल्पना करो, एक स्थिर है और दूसरी स्थिर गति से चल रही है। यह एक ही अंतिम आइडिया है। यह एक सरल उदाहरण है जो आइंस्टीन के सिद्धांत को समझने में मदद करता है। आइंस्टीन के अनुसार चलती घड़ी के लिए समय वास्तव में स्थिर घड़ी की तुलना में धीमा होगा। यह प्रभाव तब और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है जब घड़ी की गति प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है। समय विस्तार के रूप में जानी जाने वाली यह घटना जैसे जैसे चलती घड़ी प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है और अधिक स्पष्ट होती जाती है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड में समय और गति का गहरा संबंध है। अब इस अवधारणा को प्रकाश की गति से अपनी काल्पनिक यात्रा पर लागू करते हैं। जैसे जैसे हम इस ब्रह्मांडीय गति सीमा के करीब पहुंचते हैं, पृथ्वी पर स्थिर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष हमारे लिए समय नाटकीय रूप से धीमा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर हमें प्रकाश की गति से 100 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की यात्रा करनी होती है, तो हमें पृथ्वी के दृष्टिकोण से 100 साल लगेंगे। हालांकि अंतरिक्ष यान के अंदर हमारे लिए समय थमा हुआ प्रतीत होगा। इस यात्रा के दौरान हमें समय का कोई बीतना नहीं लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो हम अपने दृष्टिकोण से अपने गंतव्य पर तुरंत पहुंचेंगे, जबकि पृथ्वी पर 100 साल बीत चुके होंगे। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। प्रकाश की गति से न केवल समय अजीब तरह से व्यवहार करेगा, बल्कि अंतरिक्ष स्वयं भी विकृत और विकृत हो जाएगा। लंबाई संकुचन के रूप में जानी जाने वाली इस घटना का मतलब है कि हम जितनी तेजी से यात्रा करते हैं, हमारी गति की दिशा में दूरियां उतनी ही कम होती जाती हैं।
इसलिए जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, हमारे गंतव्य तारे की वह 100 प्रकाश वर्ष की दूरी हमारे दृष्टिकोण से सिकुड़ती हुई प्रतीत होगी। इसका मतलब है कि हम न केवल समय का कोई बीतना अनुभव करेंगे, बल्कि अपने द्वारा तय की गई दूरी को भी शून्य के रूप में देखेंगे। भाग 5, प्रकाश गति की बाधा। हालांकि इन अवधारणाओं का पता लगाना आकर्षक है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार द्रव्यमान वाली किसी भी चीज के लिए प्रकाश की गति तक पहुंचना असंभव है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों में गहराई से निहित है। जैसे जैसे द्रव्यमान वाली कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसका द्रव्यमान असीम रूप से बढ़ता जाता है और यह वृद्धि इतनी तीव्र होती है कि इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, जिससे उसे और तेज करने के लिए असीम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा की आवश्यकता इतनी विशाल होती है कि हमारे पास वर्तमान में इसे उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं है। यह अनंत ऊर्जा आवश्यकता प्रभावी रूप से एक अभेद्य अवरोध पैदा करती है, जो किसी भी वस्तु को प्रकाश की गति तक पहुंचने से रोकती है। यह अवरोध हमें उस ब्रह्मांडीय गति सीमा को पार करने से रोकती है, और यह एक ऐसी सीमा है जिसे हम वर्तमान में पार नहीं कर सकते। यह क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करने जैसा है, एक ऐसा क्षितिज जो हमेशा दूर ही रहता है। आप चाहे कितनी भी दूर भाग लें, यह हमेशा उतनी ही दूरी पर दिखाई देती है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन कभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं होती। भाग 6, एनर्जी प्रॉब्लम। भले ही हम किसी तरह अनंत ऊर्जा समस्या को दरकिनार कर दें, मानव शरीर को प्रकाश की गति से अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इतनी गति तक पहुंचने के लिए आवश्यक तीव्र त्वरण बहुत अधिक होगा, संभवतः हमें तुरंत कुचल देगा। यह एक ही बार में 1000 सूर्यों के बल का अनुभव करने जैसा होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में सबसे छोटे कण जैसे इंटरस्टेलर धूल और गैस इतनी गति से घातक प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि रेत का एक कण प्रकाश की गति से आपसे टकराता है। प्रभाव विनाशकारी होगा। भाग 7, हमारे लचीले शरीर। हमारे शरीर अविश्वसनीय रूप से लचीले हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष यात्रा की चरम स्थितियों के लिए नहीं बने हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करना तो दूर की बात है, उचित परिरक्षण और जीवन रक्षक प्रणालियों के बिना हम हानिकारक विकिरण, अत्यधिक तापमान और अंतरिक्ष के निर्वात के संपर्क में आएंगे, जो सभी घातक हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसी यात्रा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव अज्ञात हैं। प्रकाश की गति से यात्रा करने के दौरान अलगाव, कारावास और संवेदी अभाव का मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 8, एक ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। हालांकि प्रकाश की गति से यात्रा करना एक असंभव सपना लग सकता है, लेकिन यह तथ्य कि हम ऐसी अवधारणाओं पर विचार कर सकते हैं, मानव जिज्ञासा की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। शायद एक दिन हम ऐसी तकनीकों का विकास करेंगे जो हमें प्रकाश की गति द्वारा लगाई गई सीमाओं को दरकिनार करने की अनुमति दें। हो सकता है कि हम वर्महोल, स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक शॉर्टकट की खोज करें या प्रणोदन के नए रूप विकसित करें जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती दें। भाग 9, अन्वेषण का भविष्य। ज्ञान और अन्वेषण की खोज हमारे स्वभाव में गहराई से समाई हुई है। उन पहले नाविकों से जिन्होंने अज्ञात महासागरों को पार करने की हिम्मत की, उन अंतरिक्ष यात्रियों तक जिन्होंने चांद पर कदम रखा, हम हमेशा खोज की प्यास से प्रेरित रहे हैं। हालांकि प्रकाश की गति से यात्रा करना अभी एक दूर का सपना हो सकता है, यह अन्वेषण की अदम्य भावना है जो हमें आगे बढ़ाती रहेगी महान अज्ञात में। जैसे जैसे हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम पा सकते हैं
कि ब्रह्मांड में हमारी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्य और विस्मय है। भाग 10 अजूबों का एक ब्रह्मांड। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो अपनी कल्पना को सितारों के बीच उड़ने दें, जबकि प्रकाश की गति हमेशा के लिए एक पेचीदा पहेली बनी रह सकती है। वैज्ञानिक खोज और अन्वेषण की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अनंत संभावनाओं से भरी है, और यह हम पर निर्भर है कि हम इसके रहस्यों को उजागर करें।